मतलब इंडिया में स्टैटिस्टिकल सेटअप कैसे हुआ, क्या क्या इंडिया के सेंटर और स्टेट लेवल पे स्टैटिस्टिकल सेटअप है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में क्या किया था। पिछले लेक्चर में हम लोग ने कवर किया था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में कैसे कैसे इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स का इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ। कि हम लोग ने ये चीज़ें पढ़ी थी कि सबसे पहला पॉपुलेशन सेंसस कब कंडक्ट हुआ था, 1881 में। जो स्टैटिस्टिकल कमेटी सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में बनी थी 1862 में। फिर प्रोफेसर पीसी महालनोबिस को ऑनरेरी एडवाइज़र की तरह जाना गया था 1949 में, जो आज के टाइम पे फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाने जाते हैं। फिर सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1951 में बनी थी, और वो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानी जाती है, जो कि जो नेशनल सैम्पल सर्वे है वो रीऑर्गेनाइज हो गया था नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन में 1970 में। तो चलिए अब हम लोग अपना शुरू करते हैं इस लेक्चर को, मतलब सेकेंड लेक्चर को, जो कि है इंडिया का प्रेजेंट स्टैटिस्टिकल सेटअप। तो इंडिया का प्रेजेंट स्टैटिस्टिकल सेटअप में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, ये जानी जाती है एज एन एपेक्स बॉडी ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। ये जो मिनिस्ट्री है ये बेसिकली एक सेंट्रल बॉडी, मतलब जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है स्टैटिस्टिकल सिस्टम कंट्री के, ये मिनिस्ट्री वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये सेंट्रल लेवल पे ऑपरेट होती है और इसके अंडर सारी मिनिस्ट्रीज वर्क करती हैं। तो इसीलिए इसमें लिखा है द मिनिस्ट्री इज़ द कैडरे कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। इसीलिए इस मिनिस्ट्री को इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और एन ऑटोनॉमिक रजिस्टर्ड हुआ है और इसको नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में जाना जाता है। तो ये मिनिस्ट्री हमारी क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है स्टैटिस्टिकल सेटअप में इंडिया में, जो हमारी सारी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है और सारे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस को डील करती है। अब ये देखेंगे इस मिनिस्ट्री के कंपोनेंट्स क्या है। इस मिनिस्ट्री के दो पार्ट्स हैं जिसको बोला जाता है द मिनिस्ट्री हैज़ टू विंग्स। इसके दो पार्ट्स हैं, एक विंग है स्टैटिस्टिक्स विंग, दूसरा विंग है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग। तो जो स्टैटिस्टिक्स विंग है वो रीडिज़ाइन होकर नाम से जाना गया था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो कंसिस्ट करता है हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो हम लोगों ने सीएसओ पिछली बार पढ़ा था, एंड द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ, जो हम लोग इससे पहले ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों कंप्राइज होके बने थे क्या, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी आगे पढ़ेंगे, जब इस मिनिस्ट्री के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि किस डेट पे ये हम लोग का नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे। तो इस चीज़ के लिए आप लोग ध्यान दिएगा कि कब ये डेट आएगी हमारे, और ये हम लोग इससे क्लिक करेंगे कि हम लोग ने अभी ये पढ़ा था। उसके बाद जो दूसरा विंग है जो कि है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का, वो 3 डिवीजन में डिवाइडेड है। सबसे पहला 20 पॉइंट प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट का होता है कि वो अपने मेजरमेंट्स करते हैं 20 पॉइंट में। फिर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, कि कैसे स्टैटिस्टिक्स का वो इंफ्रास्ट्रक्चर का चीज़ को डील करते हैं। और तीसरा है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के जो लोकल एरिया में डेवलपमेंट होता है उनके अंडर जो काम आता है, वो सब जो मैनेजमेंट होता है वो सब इस विंग के अंदर, मतलब प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की विंग के अंदर। मतलब इस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का नाम ही आ रहा है कि जो हम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो प्लान सेट करते हैं, कैसे हम स्टैटिस्टिक्स को आगे बढ़ा सकते हैं, जो हमने प्रोजेक्ट्स तैयार करे होंगे, जो प्लान्स बनाए होंगे, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये हमारा इस विंग के अंदर आता है। और पहले विंग जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम इस विंग की प्लानिंग करते हैं कि हमें प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में करना क्या है। ठीक है, इसी के आता है कि हमारा बहुत सारी स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई हैं सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पे हमारा क्या है। लार्ज नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिट्स हैव बीन डेवलप्ड अंडर वेरियस मिनिस्ट्रीज एट द सेंटर, जिसमें सबसे मेन कौन सी आती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इन दोनों ने अपने रीजनल ऑफिसेस को भी सेटअप करा हुआ है फील्ड वर्क के लिए। ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिस तरीके से रन कर रही हैं, इन्होंने अपने रीजनल ऑफिसेस को भी बना के रखा हुआ है फील्ड वर्क के लिए, सपोर्ट के लिए। ठीक, उसके बाद स्टेट लेवल की बात जहाँ पे आती है, स्टेट लेवल पे जो चल रहा है वो सबसे बेसिक, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चल रहा है, मतलब हर एक स्टेट में ये चलता है, तो वो क्या है, द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स।
डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन मतलब एक मेन इंस्टीट्यूशन है हर स्टेट का, जो हर स्टेट की स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, उसको मेंटेन करता है, वो सेंटर से कनेक्ट करता है। वो कौन सा होता है? द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जो कि ये है कि स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, सेटअप हुई थी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कि हर स्टेट लेवल पे कि वो डायरेक्ट इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स को सेंट्रल लेवल से कनेक्ट कर सके। तो इसके अंदर डिप्यूटी डायरेक्टर्स और डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स भी काम कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम स्टैटिस्टिक्स की कमांड को मेंटेन कर सकें, उसके प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो हम लोगों का आज का मेन टॉपिक था, इंडिया का प्रेजेंट स्टैटिस्टिकल सेटअप क्या है। इंडिया का प्रेजेंट स्टैटिस्टिकल सेटअप क्या है, वो हमें कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे क्या क्या मिनिस्ट्रीज रन कर रही हैं इंडिया के स्टैटिस्टिकल सिस्टम में। उससे हमें ये पता चलेगा कि इंडिया का प्रेजेंट स्टैटिस्टिकल सेटअप क्या है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज मतलब सेंट्रल लेवल पे कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज रन कर रही हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो हमारे स्टैटिस्टिक्स के प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और मेजरमेंट में और स्टैटिस्टिक्स को इंडिया में ग्रो करने के लिए सपोर्ट करती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो सेंट्रल लेवल पे चल रही हैं। तो इसमें देखिए हम लोग के यहाँ के पास 10 मिनिस्ट्रीज़ मेंशन्ड है जो हमारे स्टैटिस्टिक्स को इंडिया में ग्रोथ दे रही हैं और वो आगे फर्दर एक्सपैंड करने का इनको मौका दे रही हैं। तो कौन कौन सी वो मिनिस्ट्रीज़ हैं? तो सबसे पहला आता है जो सबसे जो मेन है, जो अभी हम लोग ने इससे पहले भी बताया था, द एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा है? द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इससे पहले वाली स्लाइड में भी आपको हमने इसी मिनिस्ट्री के बारे में बताया था, जो कि बोली गई थी कि ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन मतलब ये सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, मेन इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री है, जो कि पूरे इंडिया की स्टैटिस्टिक्स को मेंटेन कर रहा है। इसी के अंडर सारी स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस का कंट्रोल किया जाता है, जो कि अभी हमने बताया था कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो दोनों भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कवर होती हैं। तो इसी मिनिस्ट्री में सारी मेजर वर्किंग है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद आती है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये हमारी 10 मिनिस्ट्रीज़ हैं जो मेन हमारी सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्रीज़ रन कर रही हैं, जो हमारे स्टैटिस्टिक्स को इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए और या इंडिया में ग्रो करने के लिए हेल्प कर रही हैं। तो हमने आप लोगों को बताया ही था कि जो हम लोग की सबसे मेन मिनिस्ट्री है, जो एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, वो कौन सी है? द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये ऐसी मिनिस्ट्री है जो सारी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है। तो इसके बारे में आइए पढ़ते हैं, जो हमने पिछली बार भी बताया था। इससे पहले वाली स्लाइड में आपको याद होएगा कि हमने बताया था कि ये एक एपेक्स बॉडी है, एक एपेक्स बॉडी है ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम में, जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के कंट्रोलिंग अथॉरिटी के रूप से जानी जाती है। और इसी मिनिस्ट्री को नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में भी जाना जाता है। इस मिनिस्ट्री के 2 विंग होते हैं, हमने बताया था इस मिनिस्ट्री के 2 विंग होते हैं। जो पहला होता है स्टैटिस्टिक्स विंग, दूसरा होता है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग। पिछली स्लाइड में हमने बताया था कि स्टैटिस्टिक्स विंग क्या होता है, जिसमें हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये 2 चीज़ें रन कर रही थी। और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग में वो 20 पॉइंट प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम रन कर रहे थे। अब हमने आप लोग को बताया था कि जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में कब कन्वर्ट हुई। हमने कहा था कि आगे स्लाइड में आपको पता चलेगा कि किस डेट पे ये दोनों मर्ज होके एक अलग एक प्रॉपर नए रूप में जाने गए थे। तो क्या है? ऑन 23 मई 2019, बहुत ही रीसेंट की बात है, 23 में 2019 में गवर्नमेंट ने एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज कर दिया था। तो किसमें? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में। ठीक।
तो अब जो स्टैटिस्टिक्स विंग जो पहले NSSO और CSO को कंप्राइज कर रहा था, वो स्टैटिस्टिक्स विंग किसको कंप्राइज करेगा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एक चीज़ को कंप्राइज करेगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसके अंडर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आता है। तो अब स्टैटिस्टिक्स विंग कौन सा जाना जाएगा? नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के नाम से, और उसके अंदर जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, वो क्या होते हैं? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसके साथ साथ हम लोग ये जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स डे के बारे में आप लोग को बताते हैं। इंडिया में हमने जैसे कि बताया इससे पहले कि जब हम लोग ने पिछला जो इससे पहले वाला लेक्चर था, पिछली वीडियो में हमने क्या बताया था, 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस को क्या किया गया था? ऑनरेरी के रूप में उनको रिप्रेजेंट करा गया था। क्योंकि उनको क्या होता है, एक तरीके से वो आज की डेट में फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जाने जाते हैं। तो उनकी बर्थडे को हम एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए यहाँ मेंशन है, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स क्या है? इन रिकॉग्निशन ऑफ द नोटेबल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द लेट प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस, often referred to as the father of Indian statistics in the field of economic planning and social development, the government of India has designated 29th June of every year, 29th June of every year coinciding with his birth anniversary। मतलब कौन सा दिन हमारा स्टैटिस्टिक्स डे माना जाता है? 29th जून हर साल का इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे माना जाता है। 29 जून हर साल का हमारा माना जाता है इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे, जो कि क्या है? एक्चुअली में बर्थ एनिवर्सरी, मतलब प्रोफेसर PC महालनोबिस की बर्थ डेट थी। उसी डेट पे इन लोगों ने क्या किया? स्टैटिस्टिक्स डे को नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट करने का परमिशन ग्रांट की थी। तो पहला स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया गया था? ऑन 29 जून 2006 पहले बार स्टैटिस्टिक्स डे इंडिया में ऑब्जर्व किया था, अगर सेलिब्रेट किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके आगे हम लोग ये देखते हैं कि स्टेट लेवल पे कौन कौन से स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टेट लेवल पे क्या क्या वर्किंग हो रही है। तो हम एट प्रेजेंट ये देखेंगे कि एक 4 टायर डिसेंट्रलाइज स्टैटिस्टिकल सिस्टम, मतलब एक 4 लेवल पे, 4 टायर मतलब 4 लेवल पे, 4 लेवल्स पे स्टैटिस्टिकल सिस्टम ऑपरेट हो रहा है हर स्टेट में, जो कि क्या क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, डिवीजन लेवल और मेजर एपेक्स लेवल, स्टेट लेवल। ठीक, तो एट डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिस हैव बीन सेटअप इन ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में है। डिपार्टमेंटल लेवल पे भी है, हर डिपार्टमेंट लेवल पे भी उनका सेटअप हो चुका है, हर स्टैटिस्टिकल ऑफिसेस डिविजन्स का सेटअप हुआ है। और उसके साथ साथ इनका मतलब क्या है? देखिए लिखा है, दीज ऑफिसर्स हैव बीन इंटरेस्टेड द टास्क ऑफ चेकिंग अ प्राइमरी डेटा and helping all the agencies in the district in furnishing current and accurate statistical returns। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स का सेटअप हुआ है, इनका काम क्या होता है कि ये प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे और हेल्प करेंगे एजेंसीज को कि वो एक्यूरेट स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स को स्टेट हेडक्वार्टर्स तक के पहुंचा सके। मतलब जो एक्यूरेट स्टैटिस्टिकल डेटा है उसको स्टेट हेडक्वार्टर्स तक के उस तक उनका वो पहुँचा सकें। फिर डिपार्टमेंटल लेवल की बात आती है। डिपार्टमेंटल लेवल में भी स्टैटिस्टिकल ऑफिसेस और डिविजन्स का सेटअप हुआ है, जो प्रॉपर स्टैटिस्टिकल सपोर्ट स्टेट लेवल को प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हैव बीन सेटअप एज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल द स्टेट्स। मतलब जो मेन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी? डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब इनके बारे में हर स्टेट का पढ़ने से अच्छा है हम लोग फिलहाल अपने स्टेट के बारे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्टैटिस्टिकल सिस्टम किन 4 लेवल पे वर्किंग कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन उत्तर प्रदेश। तो जैसे कि हमने बताया कि हर स्टेट में 4 लेवल पे स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, 4 टायर डिसेंट्रलाइज सिस्टम काम कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भी उसी हिसाब से होगा। पहला एपेक्स लेवल,
दूसरा डिविजनल लेवल, तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल, चौथा ब्लॉक लेवल। एपेक्स लेवल पे वही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है जो एक प्रॉपर एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है सारा कलेक्शन और पब्लिकेशन ऑफ डेटा स्टेट लेवल पे, सारा डेटा इनके अंडर जाता है। बाकी के 3 लेवल डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल इनको रिपोर्ट करती हैं और इनके लिए भी, इनकी चीज़ों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन से ही हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। दूसरा आते हैं डिवीजन लेवल पे। डिवीजन लेवल को बनाया गया है कि स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बीच में जो लिंक आता है, कनेक्शन आता है, वो डिवीजन लेवल पे आता है। डिविजनल ऑफिसेज बनाए जाते हैं जो कि स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल को आपस में कनेक्ट करता है, उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग एरिया में। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में स्टैटिस्टिकल ऑफिसेस का सेटअप हुआ है जिनका मेन काम क्या है, प्राइमरी डेटा का कलेक्शन करना अलॉन्ग विद द कलेक्शन ऑफ नेसेसरी सेकेंडरी डेटा। मेजर वर्क है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना, और लेकिन उसके साथ साथ ऐसा डेटा भी कलेक्ट करना जो हमारे स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी फाउंडेड है, मतलब सेकेंडरी डेटा, लेकिन वो हमारे स्टैटिस्टिकल मेजर्स को या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में काम आ सकता है, तो उसको भी कलेक्ट करके स्टेट लेवल तक के, मतलब एपेक्स लेवल तक के पहुंचाना। और लास्ट में आता है हमारा ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल मतलब होता है हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ब्लॉक्स में भी स्टैटिस्टिकल डेवलपमेंट ऑफिसर्स, नोन एडीओ जिनको बोला जाता है, एडीओ बोला जाता है, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो हर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट के हर ब्लॉक में हैं, जो कि जिनका मेन काम है कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा इन स्टेट, जो कि हर अपने अपने ब्लॉक का स्टैटिस्टिकल डेटा का कलेक्शन करते हैं। मतलब प्राइमरी डेटा मतलब जिसका कोई पहला सोर्स नहीं है, जिसको इससे पहले फाउंड आउट नहीं किया गया था, वो प्राइमरी डेटा होता है, तो उसको कलेक्ट करते हैं वो हमें। तो इन 4 लेवल पे हमारे उत्तर प्रदेश में स्टैटिस्टिकल सिस्टम को ऑपरेट किया जा रहा है। तो जो 4 लेवल में है उसमें सबसे मेन हमने क्या बताया था, किसके अंडर सब कुछ चल रहा है, वो है द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में क्या है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सेटअप हुआ था 1952 में, जिसका मेन काम था कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं उनके बीच का कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट कौन डील करता था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जो सेटअप हुआ था 1952 में। और इसकी वर्किंग को इतना इम्पोर्टेंस दी गई, इतना ये इफेक्टिव वर्किंग थी कि ये एक तरीके से इतनी अच्छी एक डिपार्टमेंट फाउंड हुआ कि 1971 में इसको स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट की तरफ ट्रांसफ़र किया गया था। एक डिपार्टमेंट को स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट में ट्रांसफ़र कर दिया था नवंबर 5, 1971 में। जबकि 10 डिपार्टमेंट है स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट में। स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट में 10 डिपार्टमेंट है, लेकिन उसमें से सिर्फ यही एक डिपार्टमेंट है, द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ही ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका अपने हर डिस्ट्रिक्ट और हर कमिश्नरीज में अपने ऑफिसेज हैं अलॉन्ग विद द स्टेट हेडक्वार्टर्स। स्टेट हेडक्वार्टर्स होने के अलावा भी हर डिस्ट्रिक्ट में अपना ऑफिस है, हर ब्लॉक में अपना एक कमिश्नरी है, और हर ब्लॉक का असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर भी अपॉइंटेड है। जो अभी हमने बताया था एडीओ स्टैटिस्टिक्स का अपॉइंटेड है हर ब्लॉक में। सिर्फ एक यही ऐसा डिपार्टमेंट है आउट ऑफ द 10 डिपार्टमेंट्स इन स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट जो अपने स्टेट हेडक्वार्टर्स के अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में अपने ऑफिसेज और कमिश्नरीज चला रहा है और ब्लॉक लेवल पे अपने अपने असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट करा हुआ है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो सारा स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जितनी भी मिनिस्ट्रीज वर्क कर रही हैं उनके काम को कोऑर्डिनेट करता है, उनका मैनेज करता है, ताकि हम प्रॉपर स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट कर सकें और उनसे प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करके उनसे प्रॉपर रिजल्ट्स निकाल सकें। तो जानते हैं कि इनका मेन फंक्शंस क्या होता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, आइए उस पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं। तो मेन फंक्शंस में क्या क्या आता है, कोऑर्डिनेशन, जो हमने बताया कि सारी मिनिस्ट्रीज़ के बीच में आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो इस डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के चले। फिर दूसरा कोऑपरेशन इन सर्विस, ये डिपार्टमेंट हेल्प करता है कि जो NSSO है वो प्रॉपर सर्विस कंडक्ट करवा सके, और उसमें ये डिपार्टमेंट कोऑपरेट करता है स्टेट लेवल पे कि उनको किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत फेस ना करनी पड़े। तीसरा प्लान फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन,
ये डिपार्टमेंट बेसिक डेटा प्रोवाइड करता है प्लान फॉर्मुलेशन के लिए स्टेट का, एंड और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जो कि इवैल्यूएशन और मतलब नए नए प्लान्स बनाने में, उनका इवैल्यूएट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर। ये क्या होता है कि इंडेक्स कलेक्ट डेटा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर का क्या मतलब होता है, अगर आप लोग जनरल टर्म में देखें, इंडेक्स नंबर सीरियल नंबर ना समझिएगा। स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर एक तरीके से एक एग्रीगेट होता है जो कि हमारा एक तरीके से प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशन को जज करता है और हमारे इंडेक्स नंबर को कंप्यूट करता है। तो ये हमारा प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर को क्या होता है कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए काम आता है। दूसरा होता है, इसके बाद है प्राइस एंड वेज स्टैटिस्टिक्स, कि ये डिपार्टमेंट क्या करता है, होलसेल और रिटेल प्राइस का डेटा कलेक्ट करता है, अलग अलग प्राइस, डिफरेंट प्राइस के और उनको अलॉन्ग विद द रेट्स ऑफ वेजेस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, की ये भी देखता है कि पहले होलसेल और रिटेल प्राइसेस क्या चल रहे हैं प्रोडक्ट के, उसके साथ साथ रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में क्या क्या वेजेस रेट चल रहा है वर्कर्स का, वो सारी चीज़ें ये उठा के देता है, ये डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है और आगे ये सप्लाई करता है। फिर कंपाइलेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा, अपना डेटा कलेक्ट करने के साथ साथ ये सेकेंडरी डेटा भी कंपाइल करता है अपने प्राइमरी डेटा के साथ साथ। सेकेंडरी डेटा मतलब सेकेंडरी डेटा की टेबल्स को यूज़ करके, सेकेंडरी डेटा की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी प्रॉपर एक तरीके से रिपोर्ट सेंड करते हैं। तो ये कंपाइलेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा के काम आता है। फिर है प्रॉपर स्टैटिस्टिकल बेस, उसके साथ साथ जो कि होता है ये हमारा कंपाइलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा एक प्रॉपर स्टैटिस्टिकल बेस हमारा बना देता है। उसके बाद हमारा फंक्शन आता है कॉन्टैक्ट्स एंड एक्सचेंज ऑफ डेटा, कि ये डिपार्टमेंट क्या करता है, अलग अलग स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो है, सेंट्रल लेवल पे जो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनसे कॉन्टैक्ट मेंटेन रखता है और उनसे डेटा एक्सचेंज करता है, जो हेल्प करती है इनको एफिशिएंट वर्किंग के लिए। उसके बाद है डेटा बैंक एंड रिसर्च, कि ये डिपार्टमेंट क्या होता है, अपना एक डेटा बैंक बनाता है। बैंक क्या होता है, जहाँ हम चीज़ें सिक्योर रखते हैं, तो ये अपना एक बैंक बनाया, डेटा बैंक, जहाँ पे ये सारी कलेक्टेड डेटा को डिपार्टमेंटल वाइज रखता हुआ है, और कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको फाइंड आउट किया जाएगा, या उनके ऊपर आगे रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास प्रॉपर एडिक्वेट डेटा होना चाहिए। फिर आता है कंसल्टेंसी फंक्शन। कंसल्टेंसी ये बताता है कि ये हमको टेक्निकल कंसल्टेंसी देता है कि कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करना चाहिए स्टैटिस्टिकल यूनिट फंक्शनिंग के लिए स्टेट लेवल पे, और कौन सी नेसेसरी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए उनकी वर्किंग में। और आखिरी फंक्शन है इसका पब्लिकेशन, कि ये क्या करता है, जो अपना डेटा कलेक्टेड है, जो उसने उस पर वर्किंग की है, जो उसने उसमें टेबुलेशन किया है, जितना भी उसने उसको रिसर्च किया है, वो उसको पब्लिश कराता है। इट पब्लिशेस द कलेक्टेड डेटा। ठीक, तो ये हम लोगों का आज का टॉपिक था, जो कि पूरा क्या बताया था कि हमारे इंडिया का स्टैटिस्टिकल सेटअप क्या है। इंडिया का स्टैटिस्टिकल सेटअप क्या है, कि मतलब कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे वर्क कर रही हैं। तो सेंट्रल लेवल पे हम लोग ने क्या कि मिनिस्ट्री कौन सी हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री वर्क कर रही थी, वो थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि हमारी एपेक्स इंस्टीट्यूशन थी। और वही स्टेट लेवल पे हमारा कौन सा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इसी के चलते हम लोग आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।